तो हम लोग कर रहे थे इंटरनल ट्रेड, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरनल ट्रेड हमारे पास एक होता है आइटिनेरेंट ट्रेडर्स जिनकी कोई फिक्स शॉप नहीं होती है, और एक होती है फिक्स शॉप जिनकी एक जगह फिक्स है तो वो ज़्यादा सिक्योर्ड रहते हैं, ठीक है। फिर फिक्स शॉप में हमने वेरियस उनके टाइप्स पढ़े थे। उनमें से एक टाइप है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम तो हमने बहुत सुना है। डिपार्टमेंटल स्टोर को कहा जाता है कि एक ऐसा स्टोर, मतलब एक उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया जाता है कि अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड फ्रॉम अ नीडल टू एरोप्लेन। समझ रहे हो, एक सुई से लेके हवाई जहाज तक सब मिल जाता है। ये एक तरह का फ्रेज कंडक्ट किया है कि एक ऐसी जगह जहां पे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज मिल जाती है, ठीक है। हर तरह की सर्विस मिल जाती है, मतलब वहां पे रेस्टोरेंट भी होगा और रेस्टोरेंट के साथ साथ वहां पर टिकट बुक काउंटर्स भी होंगे, वहां पे कैफेज भी होंगे, वहां पे आपकी शॉपिंग आइटम्स भी होंगे, वहां सब कुछ होगा। वो डिपार्टमेंटल स्टोर है। जनरली डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं वो थोड़े से इस तरह से एक्सक्लूसिव रहते हैं कि वो थोड़े हाई जो पे करने वाले होते हैं ना, उनके लिए होता है कि उनके लिए मनी इतना वैल्यू नहीं रखती। अरे हमें चीजें एक जगह मिल जाए, थोड़ी महंगी मिल जाए वाले टाइप। मतलब दे डोंट वांट टू हंट एट मैनी प्लेसेस। बहुत ज्यादा उन्हें हंटिंग करने का शौक नहीं होता। तो जनरली उसके लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स का कॉन्सेप्ट आया था। बट आज के डेट में अगर हम कहें तो डिपार्टमेंटल स्टोर एक कन्वीनियंट शॉपिंग हो गई है, ठीक है। आप जाते हो, आप सोचते हो 10 दुकान पे जाएंगे, इससे अच्छा एक शॉप पे जाएं और वहां से सारा सामान ले लें। जैसे कि हम सोचते हैं बिग बाजार चले जाएं। स्पेंसर का नाम भी तुमने सुना होगा। स्पेंसर पॉपुलर इंडिया में कम है, लेकिन स्पेंसर भी है एक। जैसे बिग बाजार हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर है। विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जाओगे तो आपको सब मिलेगा। जितनी भी चीजें हैं, आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा, किचन की ग्रोसरी मिल जाएगी, बर्तन मिल जाएंगे, आपको शादियों के कपड़े भी मिल जाएंगे, आपको कैजुअल वियर भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, हर तरह की छोटी बड़ी सब फैसिलिटीज यहाँ पर मिल रही हैं। और इसीलिए ये हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी मतलब जो मेन लोकेशन है किसी भी सिटी में, जो सेंट्रल प्लेस है वहां पे लोकेटेड है। अब देखा जाए तो उसका बेनिफिट क्या है कि एकदम सेंट्रली लोकेटेड है, यानी कि एक्सेस बाय ऑल इन ए इक्वल वे। बट अगर आपको शॉर्ट नोटिस पे चाहिए तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। भाई आप अपने सामने की शॉप से तो कभी भी जाके ले आओगे, वहां जाने के लिए आपको पैर उठा के जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है, वो सेंट्रली लोकेटेड है, इसीलिए वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को भी लेती है, कन्वीनियंस भी है बाइंग में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनकन्वीनियंट लोकेशन भी होती है। मतलब जो लोकेशन है कई बार वो इजीली ऐसे एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम कहें डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसी जगह पर है जहाँ पे मेट्रो से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनकी मेट्रो से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बट अगर हमें इमीडिएटली कुछ सामान चाहिए तो हम डिपार्टमेंटल स्टोर तो नहीं जाएंगे, वहां तो हम पूरा प्लान करके जाएंगे कि हमें इतना सामान लेना है, चलो वन रूफ शॉपिंग हो जाएगी, गए और सारा सामान लेकर आ गए, ठीक है। इमरजेंसी के लिए तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला ना आपको। इमरजेंसी में तो घर के पास की दुकान ही काम आएगी, यानी कि आइटिनरेंट ट्रेडर्स ही काम आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही ये क्योंकि बड़े लेवल पे काम करते हैं तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में काम करते हैं मोस्टली। पार्टनरशिप वगैरह हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर तो नहीं होती जनरली, बट मोस्ट कॉमन इसका जॉइंट स्टॉक कंपनी है कि ये कोई ना कोई कंपनी फॉर्म करते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब ही ये नहीं है कि छोटा हो, ऐसे नाम रख लेते हैं, जैसे तुम्हें हर लोकेलिटी में ऐसे मिल जाएगा डैश 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 डिपार्टमेंटल स्टोर, ऐसे लिखे हुए बहुत मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर नाम इसलिए लिखा क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मिनिएचर बना वो क्या बन गया कि ऐसी कोई भी शॉप जहां पे वैरायटी हो, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हो, वो डिपार्टमेंटल स्टोर है। ये मिनिएचर बन गया। बट एक्चुअली में डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। ह्यूज कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ये रिटेलर और होलसेलर दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ये जब ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं ही तो ये क्या करेंगे, ये मिडिलमैन को बीच में लाएंगे ही नहीं,
इनको ह्यूज क्वांटिटी परचेज करनी, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेंगे, ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और डायरेक्ट कस्टमर को देंगे, मतलब बीच में कोई मिडिलमैन है ही नहीं। तो होलसेलर के जो बेनिफिट्स हैं कि वो स्टोरेज करके रखते हैं, इनके अपने गोडाउन्स होते हैं, वहाँ ये स्टोर भी करके रखते हैं। ये मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट फैसिलिटी भी दे रहे हैं। हाँ, कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मोस्टली ये कैश बेसिस पे काम करते हैं, बट फिर भी अगर कोई रेगुलर कस्टमर्स होते हैं या ये टाइम टू टाइम अपनी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स की वजह से क्रेडिट फैसिलिटीज भी दे देते हैं। ठीक है, मतलब यूजुअली ये लोग कैश बेसिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास फैसिलिटीज होती है क्योंकि इनके पास हर चीज है। मान लो हम गए, हमें कोई फोन खरीदना है, अब वो फोन 50,000 का है, तो उसके लिए उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी दे दी कि ठीक है आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले जाओ। ठीक है, या हमने छोटी छोटी चीजों की शॉपिंग की लेकिन हमारी सारी शॉपिंग मिला के हो गई 20,000 की, तो उन्होंने उसकी क्रेडिट फैसिलिटी दे दी। तो मोस्टली ये कैश बेसिस पर है, बट इनके पास ऑप्शंस होती हैं थ्रू सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कि हम कैसे अपनी सेल बढ़ाएं, उसके लिए ये लोग क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। ठीक है, फिर इनकी सर्विसेज बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। कैसे अट्रैक्टिव होती हैं? जैसे कि ये कॉम्बिनेशन बना देते हैं कि अगर आपने इतने की शॉपिंग की तो इतने का सामान फ्री है। अब उसमें कॉम्बिनेशन बन गया, शॉपिंग आपने की है ग्रोसरी की, फ्री मिल रही है बाल्टी। शॉपिंग आपने की कपड़ों की, फ्री मिल रहा है बैग। या कुछ नहीं तो इनकी सर्विसेज ऐसे होते हैं कि आप वहां पर इतने सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं हर एक सेक्शन के लिए कि आप उनसे हमें ये चीज निकाल के ला दो, हमें ये चीज निकाल के ला दो, हमें इसका ये कलर निकाल दो, हमें इसका ये साइज निकाल दो। तो आपके लिए सर्विस अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर लार्ज स्केल इकोनॉमी के बेनिफिट। लार्ज स्केल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े लेवल पे काम करना, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इकोनॉमीज का मतलब यहाँ पर है फायदे, तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, उसके बेनिफिट मिल रहे हैं क्योंकि बड़े लेवल पे काम करेंगे, बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। सिंपल। प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन ये लोग ज्यादा कर पाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हर एक कोई अपनी जितनी टर्नओवर है, मतलब जितनी जो सेल्स करते हैं उसका एक परसेंटेज है जो कि वो अपने प्रमोशन पे खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 5% कि अपने टोटल जो रिवेन्यू आ रहा है उसका 5% आपको सेल्स पे प्रमोट करना चाहिए खर्च, प्रमोशनल टेक्निक्स पे। अब अगर किसी का रिवेन्यू मंथली 1 लाख है तो 5,000 रुपये खर्च करेगा, लेकिन अगर किसी का मंथली रिवेन्यू 1 करोड़ है तो उसका 5% कितना हो जाता है? तो वो उतना खर्च कर रहा है। किसी का 100 करोड़ है, यानी कि जैसे जैसे आप लार्ज लेवल पे काम करते हो आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं, तो आपकी जो प्रमोशन है, सेल्स की प्रमोशन, वो ज्यादा आप कर पाते हो। और आपने क्योंकि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज किया है तो आपका मिडिल मैन वाला कॉस्ट बच गया, तो आपको डिस्काउंट ज्यादा दे पाते हो। इसीलिए कभी नोटिस करो, बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो कि हमें नॉर्मल मार्केट में महंगी मिलती हैं, लेकिन हम डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं तो हमें सस्ती मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो हमारे पास वाला रिटेलर है, उस रिटेलर के पास होलसेलर, फिर उसके थ्रू एजेंट, बीच में 2-3 मिडिलमैन रहे हो तब जाके वहां तक पहुंची हो। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर के पास ये बीच के मिडिलमैन सब खत्म हो गए, तो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं तो उनका वो बच रहा है। अब जो बच रहा है तो कुछ वो भी कमा रहे हैं, कुछ अपने कस्टमर को भी कमा के दे रहे हैं कि आपको डिस्काउंट ज्यादा दे देते हैं। तो इस तरह की सेल्स, इस तरह से बहुत सारी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स वो लोग यूज कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक बड़ा फंड होता है। ठीक है, अब अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, वही फ्लिप साइड तो होती ही होती है। लिमिटेशन की बात करें तो पर्सनल अटेंशन, क्योंकि पर्सनल अटेंशन ठीक है, हम वहाँ पे बहुत सारे सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल्स होती हैं जो पर्सनली आपको अटेंशन देते हैं, लेकिन वो तो नौकरी कर रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ जाएंगे तो ओनर खुद आपको अटेंशन दे रहा है छोटी सी शॉप में, वहां तो आपको पता ही नहीं ओनर कौन है, शक्ल भी, क्योंकि वहां बैठा भी कौन है? मैनेजर बैठा है। उस डिपार्टमेंटल स्टोर के जो अलग अलग सेक्शन हैं, हर एक के मैनेजर्स हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम होगी अगर, तो आप बोलोगे कॉल योर मैनेजर, आप मैनेजर को बुलाओगे।
मैनेजर आपकी प्रॉब्लम सुन रहा है, तो आपको अटेंशन तो नहीं मिल रही ना। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरी ऑब्वियस है, लार्ज लेवल पे काम करोगे तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी। अगर रेवेन्यू ज्यादा कमा रहे हो, सेल्स प्रमोशन पे खर्च ज्यादा कर रहे हो, तो वेरी ऑब्वियस खर्चा भी ज्यादा ही होगा। तो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई है और इसीलिए उनको लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। क्यों? वही वाली बात है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अब रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, तो लॉस भी ज्यादा होने के चांसेस हैं। प्लस एक दिक्कत और भी आ सकती है ना कि आपने बहुत सारी इन्वेंट्री लेके रख ली। अब जब आप होलसेलर को बीच में लेते हो तो होलसेलर इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है, रिस्क किसका चला गया? होलसेलर का। अब यहाँ पे आप होलसेलर वाले बेनिफिट्स भी ले रहे हो तो होलसेलर वाले नुकसान भी आपको उठाने पड़ेंगे कि कोई चेंज इन प्राइस लेवल हो गया, फैशन, टेस्ट, कुछ भी इस तरह के चेंजेस हो गए तो आपका स्टॉक तो बेकार हो गया। कभी भी देखना, जैसे कि हम को स्कीम्स में जो चीजें मिलती है ना, नोटिस करना, स्कीम में जो फ्री वाली आइटम्स है ना, उनकी लास्ट डेट जरूर देखना, एक्सपायरी डेट। वो हमेशा बहुत नियर बाय होती है, वो स्टॉक क्लियरेंस कर रहे होते हैं फ्री में देके। कभी नोटिस करना, कहीं किसी जाते हो खरीदारी करने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, तो वहां पे जब आपको उनके साथ फ्री मिलता है कुछ भी सामान, तो उसकी एक्सपायरी देखना। पहली बात तो आप एक्सपायरी देख ही नहीं पाओगे। उनकी पैकिंग इस तरह से होती है कि एक्सपायरी वाले के ऊपर तो टेप लगी होती है, उन्होंने ऐसे जोड़ जोड़ के ऐसे जोड़ के पैकिंग करते हैं ना, ये करके पता लगता है एक्सपायरी वाली चीज तो छुपी गई। उनसे बोलो इसे खोल दो, हमें एक्सपायरी चेक करनी है, तो मैडम पैकिंग खोलेंगे तो फिर आपको लेना पड़ेगा। और फिर पैकिंग खोल के देखो तो उसकी एक्सपायरी कुछ दिनों बाद ही होती है। मतलब मेरे साथ तो इसे बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं तो कोई ऐसी पैक्ड आइटम होती है मैं तो लेती ही नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दो, क्योंकि मैंने कई बार देखा बिस्किट लाए, नमकीन लाए, दालें, चावल, कुछ भी ऐसे खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं और घर आके उनको जब खोलते हैं एक्सपायरी, या तो बिस्किट्स बिल्कुल अंदर से चूरा निकलते हैं, क्योंकि वो इतना उठा पटक में ऐसे करते हैं, चूरा निकलते हैं। और वरना उनकी एक्सपायरी चेक करो तो पता लगता है 1 महीने बाद की एक्सपायरी है। शैम्पू, सोप, परफ्यूम, सारी आइटम्स जो ओपनली अलग अलग रखे ना, उनकी एक्सपायरी बहुत अच्छे से होगी काफी टाइम बाद। लेकिन जो ऐसे मिलती ना स्कीम में, उनमें तो जरूरी होता है चक्कर। तो क्या करें, वो भी क्या करें बेचारे, उनकी इतनी इन्वेंट्री इकट्ठी हो जाती है कि उनकी लॉस कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि उन्हें करना ही पड़ता है। अब उनके लिए बिजनेस है, लेकिन एथिक्स भी, वो एक्सपायरी आइटम तो वो नहीं दे रहे ना कि एक्सपायर्ड आइटम दे रहे हैं। तो ये तो हमारी अवेयरनेस है, अगर या तो हम डेट चेक करके लें, और नहीं डेट चेक करने दे रहे तो ना लो आप। ये तो हमारी अवेयरनेस है एज कंज्यूमर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स है मल्टीपल शॉप्स। तुमने बहुत सारे नाम सुने होंगे इस तरह के चेन स्टोर्स में, जैसे तुम डीकैथलॉन सुना होगा, डीकैथलॉन तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बाटा शूज हैं, डीकैथलॉन है, नाइकी है, प्यूमा है ना। ये सब के सब चेन स्टोर्स हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं। ये डायरेक्ट आउटलेट्स हैं कंज्यूमर्स के लिए, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही सेल कर रहे हैं। वहां पे आपको वैरायटी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे कि मान लो मैंने डीकैथलॉन का कोई सामान लिया, मैंने लिया यहाँ अपने घर के पास के स्टोर से। अब मैं उसके बाद चली गई मुंबई, और मुंबई जाके जब मैंने उसे देखा तो मैंने देखा उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वहां की डीकैथलॉन जाऊंगी, बिल मेरे पास होना चाहिए, और मैं वहां जाके उसको चेंज करा सकती हूँ। ये चेन स्टोर्स का फायदा है, समझ रहे हो। तो ये सबके साथ है, जितने भी ये सारे चेन स्टोर्स हैं, रेमंड्स का हो गया, गो कलर्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है, ये सारे जो ब्रांड्स हैं, इनके जितने भी चेन स्टोर्स हैं, उन सबका ये बेनिफिट है। ये जनरली ऐसी जगह पर होते हैं जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। ये सेंट्रली लोकेटेड हो ये जरूरी नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया कि वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, इनके जो लोकेशन है वो सेंट्रल प्लेसेस पर होती है, लेकिन इनकी ऐसी जगह होती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। ये सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज करना, मतलब अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उनके एक ही जगह पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर सारे आउटलेट्स पे जा रही है।
और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, वो ट्रेडिंग है, मतलब किसी से लेके फिर बेच रहे हैं, तो वो एक साथ प्रिक्योर करते हैं, खरीदते हैं और फिर अपने सेंटर्स को भेज देते हैं। इसमें बहुत फायदा होता है। जैसे कि मान लो एक सेंटर यहाँ लोकेटेड है, ए, बी यहाँ लोकेटेड है और सी यहाँ लोकेटेड है, ऐसे 3 अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। इसके पास सामान ओवर इन्वेंट्री हो रही है, वो यहाँ शिफ्ट कर देगा, यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो ये बेनिफिट हो जाता है कि इन्वेंट्री अननेसेसरी एक्यूमुलेट नहीं होती। कोई एक सेंटर प्रॉफिट में जा रहा है, कोई एक सेंटर लॉस में जा रहा है, तो कंबाइंड करके हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है ना। कस्टमर्स को बेनिफिट मिल जाता है कि वो कहीं से भी एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ये सब इसके बेनिफिट्स होते हैं। सेंट्रली प्रोक्योरमेंट, सुपरवाइज बाय ब्रांच मैनेजर, हर एक का एक ब्रांच मैनेजर होता है। तो उन ब्रांच मैनेजर्स को एक लिमिट होती है कि भी इतने तक का डिस्काउंट आप दे सकते हो। तो जैसे कि अभी लास्ट हम बॉडी केयर की शॉप पे गए, तो वहां पे हमने उनसे सामान खरीदे, वूलन, अपने ट्रैक सूट वगैरह सब लिया। तो मैंने उनसे कहा भैया देख लो कुछ और डिस्काउंट होता हो, तो जो हमारी आदत होती है मोल भाव करने की। कहते हम देखो हमारी कंपनी की है, हमें पीछे से इतना ही आया है, हम इतना ही दे सकते हैं, इसके बाद हम दे नहीं सकते, बाकी आपकी मर्जी है। और चेंज कराना हो तो आप बिल लेकर अपने पास संभाल के रखना, अगर चेंज कराने का हो तो ठीक है। मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियर है। जो हमें वहां पे वो दिख रहा है, वो हमें उनकी वेबसाइट पे भी दिख जाएगा कि इतना डिस्काउंट चल रहा है, और वो किसी भी सेंटर पे चले जाओ वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां का जो ब्रांच मैनेजर है वो सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन कंट्रोल हेड ऑफिस से हो रहा है। उनकी सारी पॉलिसीज, उनका सारा ऑपरेशनल वर्क सब हेड ऑफिस डिसाइड कर रहा है, कितना डिस्काउंट देना है, कितनी सेल आनी चाहिए, एवरीथिंग इज गवर्न बाय हेड ऑफिस। और उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, सुपरवाइज कौन कर रहा है, ब्रांच मैनेजर। देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बेनिफिट भी है, ठीक है ना। लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि किसी भी तरह की इनिशिएटिव नहीं ले सकते। मतलब ब्रांच मैनेजर को वही काम करना पड़ेगा जो हेड ऑफिस ने बोल दिया, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता, उसकी तरफ से वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता। ये नुकसान है। ऑल्दो अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो इन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता कि उसका इनिशिएटिव नहीं होता, क्योंकि वो कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहा है, तो वो अपना एक फीडबैक देता है कि कस्टमर क्या चाहता है, और फिर वो उन प्रॉब्लम्स को जो कस्टमर के थ्रू उन्हें पता चल रही हैं, तो वो बेटर पर्सन होता है ये सजेस्ट करने में। डिसीजन तो वो नहीं ले सकता, लेकिन वो सजेस्ट कर सकता है कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से डील कर सकते हैं। और जो हेड ऑफिस होता है वो उन ब्रांच मैनेजर्स की सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि अरे तुमसे पूछा हमने, ऐसा नहीं होता। वो मांगते हैं कि आपके क्या सजेशन आप देते हो, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम कैश बेसिस ही होता है। मतलब क्रेडिट स्कीम वो कभी कभी लगा देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैश बेसिस ही होता है, इसमें नहीं होता। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन यहाँ पे भी हो रही है, अब वो लोग कर रहे हैं, उसका बेनिफिट मिल रहा है। मिडिल मैन इसमें भी एलिमिनेट हो रहा है, और क्योंकि हम पूरा कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो बैड डेब्ट्स होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ अगर इनके पास इन्वेंट्री ज्यादा है तो वो यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। या अगर मान लो इन्वेंट्री ज्यादा नहीं है, वैसे मान लो कोई शूज है, मोची का आउटलेट्स हैं, बहुत सारी चेन स्टोर्स हैं मोची के। अब मोची के चेन स्टोर्स हैं, मोची का एक पर्टिकुलर शू, मैं अपनी शॉप यहाँ घर के पास वाली शॉप पे गई और मैंने वहां पे जाके उनसे कहा मुझे ये वाला पर्टिकुलर चाहिए, नहीं था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि आप जो है शाम तक आ जाओ या कल मॉर्निंग में आ जाओ, आपका मंगा के रख देंगे। अब वो कहीं से भी मंगाए, मैं उनसे बोलूंगी आप मुझे बताओ कहाँ से मंगा रहे हो, उन्होंने कहा जी वो तो उधर साउथ दिल्ली में। अरे भैया इतनी दूर जाना पड़ेगा, चलो आप मंगा देना, इतने बाकी काम कर लेते हैं। क्योंकि वो उसकी गारंटी हो गई, अगर साउथ एक्स में नहीं होगा तो वो कहीं और शोरूम से मंगाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। रिस्क बिल्कुल खत्म हो गया। रिस्क कैसे खत्म हो गया कि अगर एक जगह इन्वेंट्री ज्यादा है तो दूसरी जगह चले गई, तो इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन का रिस्क खत्म हो गया। अगर कोई एक सेंटर बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा है, वहां पे फुटफॉल्स नहीं आ रहे, तो बंद कर दो उसको, बात खत्म करो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रहती है। तो हमारे पास सब तरह से है। हमें ये पता है कि जो सेंटर प्रॉफिट मेकिंग है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, जो लॉस मेकिंग है उसको
बंद कर सकते हैं, कहीं पे इन्वेंट्री कम है, कहीं पे ज़्यादा है तो उन्हें इधर से उधर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिस्क भी डिफ्यूज हो रहा है और कॉस्ट हमें कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट कम पड़ रही है, ठीक है ना, क्योंकि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके बाद एक कॉमन ट्रेनिंग देके सबको डिप्यूट कर रहे हैं अलग अलग जगह। लिमिटेशंस तो होंगी ही, लिमिटेड सिलेक्शन है। अब आप मोची पे जाओगे तो आपको सिर्फ मोची के ब्रांड की चीजें मिलेंगी ना, आप प्यूमा पे जाओगे तो आपको सिर्फ प्यूमा मिलेगा ना, कुछ और तो नहीं मिलेगा। तो वही वाली बात है, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, यहाँ पे भी ओनर से तो हमें पता ही नहीं कौन है। एंड डिफ्यूजन टू चेंज डिमांड, मतलब डिफिकल्ट होता है डिमांड को चेंज करना, क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर आइटम की ही डिमांड आएगी। आप उसको ये नहीं कह सकते कि अब मान लो मोची में गए तो हमें उनसे ये बोले कि नहीं हमें लो रेंज चाहिए, तो हमें पता है मोची में लो रेंज है ही नहीं, तो उनकी डिमांड को हम कैटर कर ही नहीं सकते हैं। मैं उनसे बोलूँ नहीं मुझे तो ना रोजमर्रा के लिए 200-300 रुपए वाली चप्पल चाहिए, तो वो कहेगा भैया हमारे क्यों आ रहे हो, फिर हमारे तो नहीं होती ना, आपको पता होना चाहिए बात। मैं रेमंड्स में जाके बोलूँ मुझे तो ना बिल्कुल वो शर्ट चाहिए जो मतलब मैं डेली में पहन सकूँ, देख लो 300-400 रुपए की कोई शर्ट हो तो, अब वो कहेंगे हमारे 300-400 रुपए की रेमंड्स की शर्ट होती ही नहीं है। बात ये है कि आपको ये देखना होता है कि कोई भी जो चेन स्टोर है ना वो ब्रांड होता है, तो आप हर एक डिमांड को कैटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर की कहानी यहाँ समाप्त हुई। गॉट इट? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment.